जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा है उनके लिए तो आज का मार्केट मूव बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल था। अफसोस इस बात का है कि कल का जो वीडियो है वो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच नहीं पाया। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे प्रेडिक्टेबल वीडियोस, प्रेडिक्शन वाले वीडियोस लाते रहूं। कल हमने डिस्कस की थी कि मार्केट आज पॉजिटिव खुलेगा और 25,250 की ओर भागेगा। वैसा ही होता है, कुछ मार्केट खुलता है और टॉप हाई बनाता है 140 तक, 25,140 तक। फिर वहां से एक कंसोलिडेशन रेंज देखने को मिलती है, रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलती है। ये जो न्यूज़ था सीपीआई डेटा वाला, उसके वजह से हमें काफ़ी पॉजिटिव ओपनिंग और रैली देखने को मिलती है। अब मंडे क्या हो सकता है, देखिए आज हमारे पास इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है इंडिया का, जो कि आ चुका है और कुछ 2.05% के 07% के अराउंड है, जो कि पिछले महीने के डेटा से 0.5% ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा कुछ मैटर करेगा नहीं। मार्केट जब तक डेटा, इन्फ्लेशन डेटा 2 से 4 के बीच है, तब तक उसका इम्पैक्ट बहुत ही कम रहेगा। अब जो न्यूज़ आने वाले हैं आगे, जो यूएस डेटा आने वाली है और जो 18 सितंबर को फेड का डिसीजन आने वाला है। पावल भैया जब भी मुंह खोलते हैं मार्केट फटती है या तो टूटती है, कुछ तो होता है। तो उनका जो डेटा आने वाला है आगे नेक्स्ट वीक में, वो काफ़ी कुछ हलचल मचा सकते हैं मार्केट में। अभी के लिए तो हम आज का ट्रेड देखेंगे कि आज आप क्या कर सकते थे फॉर बेटर एंट्री, और जो हमारा मंडे ओपनिंग है वो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में जाए, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक सीरीज बनी थी हायर हाइस को तोड़ते हुए मार्केट जाने की, ऊपर जाने की, ये देखिए ये एक हायर हाई है, ये एक हायर हाई है। तो ये जो हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रही थी मार्केट, वो कहीं ना कहीं एक ब्रेक मिला उसे 30 जून को। 30 जून के बाद हमें कोई और हायर हाई टूटते हुए नहीं दिखी थी मार्केट। लेकिन अब अब ये जो हायर हाई तोड़ने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप बनी थी, इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट, इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी को एक और बाउंस मिलना चाहिए था कायदे से, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसका उल्टा हो जाता है कि निफ्टी अपना एक लोअर हाई तोड़ देती है वीकली चार्ट में। ये जो लोअर हाई फॉर्म हुआ था इसको तोड़ देती है वीकली चार्ट में। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब रिवर्सल है इन लॉन्ग टर्म। अब अगर मंथली चार्ट में हम देखें तो मंथली चार्ट में कोई वैसा सिनेरियो दिखा नहीं है कि हमें एक, मंथली चार्ट में हमें कोई लोअर हाई टूटते हुए दिखी नहीं है, लेकिन जो वीकली चार्ट है उस पे हमें एक लोअर हाई टूटते हुए दिखी है। और उस जो वो जो ब्रेकडाउन था, वो जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, या जिसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला है, इसको अगला ही कैंडल इनवैलिडेट कर देता है। अगर यहाँ पे एक गैप रह जाती तो हो सकता है वो एक कंफर्मेशन दे देती कि हाँ अब यहाँ से हमें एक डाउनवर्ड पुश देखने को मिल सकता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। उसके अगले ही वीक ये कवर कर लेती है उस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को। यानी कंफर्मेशन अभी भी नहीं है कि ये, अभी हम स्टिल, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम कोई बेयरिश ट्रेंड में है या बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन जब तक इसको तोड़ के नीचे मार्केट जाता नहीं है तब तक हम बुलिश ही है। तो इन वीकली टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो हम बुलिश है। और अगर डेली टाइम फ्रेम देखा जाए तो डेली में भी देखिए यहाँ पे आने के बाद ये जो स्विंग लोस फॉर्म होते हुए आ रही थी, ये स्विंग हाई था लास्ट और ये स्विंग लो था। मार्केट ने जब इस स्विंग हाई को तोड़ा है उसके बाद एक बहुत बड़ी गैप रह गई थी।
जिसको फिल करने आगे के दिनों में मार्केट आती है। और देखिए ये जो लो है इसको तोड़ा नहीं गया, ये टूटा नहीं, बल्कि इस गैप को फिल करते हुए मार्केट वापस से रिवर्स कर जाती है। अब देखने वाली पॉइंट ये है कि यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। ये जो लेवल देख रहे हो आप 25,150, ये एक सॉलिड रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट ने लगभग 700 पॉइंट का डिप देखने को मिला था हमें। सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि मार्केट रिकवरी नहीं कर पाई, लगातार लगातार गिरती गई गिरती गई गिरती गई, और करीब 3% का 740 पॉइंट्स का हमें गिरावट देखने को मिला था। तो ये जो एक जोन है, इस जोन पे अब देखना बाकी है कि इस जोन पे आके निफ्टी रिएक्ट कैसे करती है। क्योंकि देखिए एफआईआईस और डीआईएस का डेटा देखा जाए तो अभी काफी दिनों बाद अभी थोड़ी बहुत देखने को बाइंग मिली है, लेकिन लगातार एफआईआईस सेल ही कर रहे थे। अब जो डेटा हमें देखने को मिलता है आज, जो चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से अगर मंडे के दिन मार्केट इसको ब्रेक करते हुए, निफ्टी ब्रेक करते हुए ऊपर जाती है, तो उसका अगला इंट्रीम लेवल कहाँ होगा, उसका अगला लेवल, उसका अगला टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल या सप्लाई जोन जिसको कह सकते हैं, वो ये रहा 25,266 से 25,500 के बीच। ये 300 पॉइंट का जो दरार है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। यहाँ पे भी हमें देखना होगा कि सप्लाई कितनी तगड़ी है, क्योंकि देखिए जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको फिल करने के लिए ऑब्वियसली नीचे आता ही है, लेकिन अगर हद से ज्यादा नीचे गिर जाए तो वहां पे हमें कॉशियस भी रहना जरूरी है। अगर कल मंडे के सिनेरियो में क्या बन सकता है, देखिए मंडे या तो एक फेक ब्रेकआउट का सीन रह सकता है। देखिए फेक ब्रेकआउट कैसा रहेगा, अब मंडे के दिन हो सकता है आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिले, और ज्यादातर ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स को लगेगा कि ये एक ब्रेकआउट है, और मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है, अब ब्रेकआउट हो सकता है यहां से शुरू होके ऐसे जाए, ब्रेकआउट दे, और इस लेवल को टच करके फिर नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है, अगर हम चार्ट्स को सही से एनालाइज करें तो हो सकता है कि वहां पे पहुंचने के बाद यूएस की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, या इंडिया का कोई इंटरनल डेटा खराब हो जाए। तो वहां पे जाने के बाद जो ग्लोबल न्यूज़ेस है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेगी। अगर ये इस लेवल को रेजिस्ट, अगर इस लेवल पे ये टिक जाता है, अगर इसके ऊपर मार्केट टिक जाता है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी बुलिश रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ देखने को मिलती है या कोई सिनेरियो खराब देखने को मिलती है, तो हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा। अब बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंकों का तो हालत टाइट ही है। तो बैंक निफ्टी अपने वीकली चार्ट पे अगर देखा जाए, कल हमने जो प्रेडिक्शन दी थी कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव रैली पे जा सकता है 100-150 पॉइंट्स तक, तो आज वैसा ही कुछ होता है। अगर बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये अभी एक अपने ही वीकली फेयर वैल्यू गैप जोन पे है। अगर आप सही से देखो तो ये जो डेटा है, ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये एक इंटरेस्टिंग जोन होने वाला है। अगर यहाँ पे हमें कोई डेली चार्ट पे कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिलता है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम पे हम बुलिश ही रहेंगे। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल देखने को मिल जाता है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल जाता है, तो हम बेयरिश ही रहेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए आई एम बुलिश, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बैंक निफ्टी पे मैं बेयरिश ही हूँ। अब जो अगला सिनेरियो बनता है कि मंडे इस पे क्या हो सकता है, देखिए मंडे के दिन, अगर मंडे के दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी एक और रैली अपवर्ड दे। जब तक हमें डेली टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिलता, तब तक हम बुलिश ही है।
हमारे बैंक निफ्टी पे। तो मंडे ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग ए पॉजिटिव ओपनिंग। और मिड कैप की बात की जाए तो मिड कैप ने ऑलरेडी अपना जो वीकली टाइम फ्रेम का रिवर्सल था वो बना चुका है। अब अगले वीक ये देखना होगा कि ये जो रिवर्सल अभी इसने बैंक निफ्टी ने जो अपना स्विंग हाई तोड़ा है वीकली टाइम फ्रेम में, वो सस्टेन कर पाता है कि नहीं। अब क्लोजिंग तो बहुत ही अच्छी मिली है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर जाते हुए दिखी है। लेकिन नेक्स्ट वीक मिड कैप के लिए भी एक डिसाइडर लेवल होगा कि वो आगे रैली करेगी या नीचे गिरते हुए दिखेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में, जो आपको जो बचे कुछ 3-4 महीने रह गए हैं 2025 के, उन 3 महीनों में आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।